जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, इस सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िएगा। शुरू से लेके अंत तक आप पूरे भक्ति भाव के साथ इस सत्संग को सुनिए। गुरु जी महाराज ने संगत के ऊपर असीम कृपा बरसाई है। उनकी जर्नी बहुत प्यारी है। आप सबको इस सत्संग से कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी का इशारा मिलेगा और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत तृप्ता कपूर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी सात संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। संगत जी, जिस प्रकार से हमारे घर का माहौल था, मेरे माता पिता बहुत स्पिरिचुअल थे और मेरे पापा शिव जी के पुजारी थे। संगत जी, मैं बहुत छोटी थी, अपने माँ बाप को देखा करती थी और ऐसे करते करते मैं भी भोलेनाथ के साथ जुड़ती चली गई। संगत जी, और मैं अपने घर के पास में ही मंदिर में जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। आपको बताने का मतलब ये है संगत जी कि गुरु जी महाराज से जुड़ने से पहले से ही मैं ईश्वर की आराधना किया करती थी। संगत जी, जब मैं बड़ी हुई तो मेरी यही स्पिरिचुअल जर्नी चलती रही। संगत जी, आप लोगों ने उषा माता का नाम सुना होगा, जो ब्रह्मलीन है और उन्हें काली माता की चौकी आती थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया और संगत जी, मैंने उनकी बहुत सारी रहमतें, उनके बहुत सारे चमत्कार अपनी आंखों से देखे। और संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो उषा माता मेरी शादी में भी आई, मुझे ब्लेसिंग्स भी दी। और जैसा कि संगत जी, सभी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए। लेकिन संगत जी, मैंने ये बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं की कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। और संगत जी, यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बताया था। लेकिन जो उषा माता जी हैं, उन्हें सब कुछ पता था। वो बार बार अक्सर मेरी माँ को कहा करती थी कि उसे यहाँ बुलाओ, उसे यहाँ बुलाओ। और माता जी बार बार बोला करती थी कि उसे बुलाओ, वो बहुत परेशान है। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जाया करती थी क्योंकि मेरे इन लॉज नहीं मानते थे, वो आर्य समाजी थे। एक दिन संगत जी, उषा माता जी खुद आ गई मेरी माँ के घर और संगत जी, मैं भी वहीं पर ही थी। तो माता जी को तो सब कुछ पता था, वो अंतर्यामी थी। और फिर संगत जी, माता जी ने मुझे ब्लेस किया और मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। संगत जी, शादी के बाद मैं, मेरे हस्बैंड और तीनों बच्चे, हमारा प्रोग्राम बना बालाजी जाने का। हम गाड़ी में थे, मैं, मेरे तीनों बच्चे, बेटा मेरा 4 साल का था। संगत जी, हम वहाँ पर बालाजी के दर्शन करके आए। और संगत जी, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मालिक की रहमतें कितनी हैं। हर जगह आकर मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दुखों मुसीबतों से बाहर निकाला। लेकिन संगत जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये गुरु मुझे बचा रहा है। बस मैं यही कहूंगी संगत जी कि गुरु जी ने मुझे बचपन से ही अपनी शरण में ले रखा था। अब संगत जी, क्या हुआ, जब वहाँ रात हुई और आरती के बाद लगभग 8 बज चुके थे, बल्कि हम ये करते हैं कि यही रात में होटल में कहीं रुक जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, चलते हैं हम, कोई बात नहीं, हमें मथुरा ही तो जाना है। अब संगत जी, हम लोग अकेले निकल गए और रास्ते में पूरा अंधेरा था और दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। और संगत जी, हमारी गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है और अचानक संगत जी, हमारी गाड़ी खाई में उतर जाती है। और खाई में संगत जी, जैसे ही गाड़ी उतरती है, मेरे हस्बैंड एकदम से चीख मारते हैं। और संगत जी, इतने में ही उनकी चीख के साथ साथ मेरे मुंह से निकला गए। और संगत जी, मेरे हस्बैंड उतरते हैं और उस खाई में से गाड़ी के दोनों पहिए अपने हाथों से उठाते हैं और उसे मेन सड़क पर ले आते हैं। और संगत जी, हम जय बालाजी करके आगे बढ़ गए क्योंकि हम बालाजी से आ रहे थे। अब संगत जी, जैसे हम आगे गए तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी सड़क है जिस पर हम कार ड्राइव कर रहे थे, वो आगे से ब्लॉक्ड है। और संगत जी, वही रास्ते पर एक ट्रक रास्ता रोके खड़ा है। और जैसे मेरे हस्बैंड ने देखा, उनके मुंह से तुरंत निकला कि ये क्या, हम वापस जाएंगे कैसे। खैर संगत जी, वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि सड़क बहुत छोटी थी, टर्न नहीं ले सकते थे। और संगत जी, जैसे हम आगे पहुंचे, वहाँ 5 लोग बंदूक लिए खड़े थे। उनके मुंह पे, उनके
सर पे सभी जगह कपड़ा लिपटा हुआ था और उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। और संगत जी हम खड़े हो गए और उन सभी ने हमारे ऊपर बंदूकें तान दी और संगत जी 5 मिनट तक वो हमें देखते रहे। मेरे मालिक का हुक्म नहीं हुआ था कि वो हमारे साथ कुछ कर सके। और इतने में संगत जी उनके सरदार ने आवाज लगाई, ओए ट्रक सीधा करो। और संगत जी ट्रक सीधा हुआ और हम निकल गए। संगत जी हमें जिनके पास जाना था मथुरा में, वो बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे। हमें 2:30-3 बजे तक तो पहुंच ही जाना था, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। और संगत जी वो लॉन में चक्कर काटे जा रहे थे ये सोच करके कि इन लोगों ने बहुत बेवकूफी की है, उस रास्ते से इनको नहीं आना चाहिए था, वहाँ बहुत लूटपाट हो जाती है। और संगत जी जैसे ही हमारी गाड़ी 3 बजे उनकी गेट पर लगी, हमने सिर्फ एक ही शब्द कहा, बस बच के आ गए। और बचाने वाला कौन था संगत जी? हमारे प्यारे गुरु जी। और संगत जी उस वक्त मेरे बच्चे गाड़ी में बहुत रो रहे थे डर के कारण, और उन्हें बस मैं यही बोले जा रही थी कि डरो मत, मेरे साथ हमारे साथ बालाजी हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि मैंने कहा था कि वहाँ रुक जाते हैं, पर तुम्हें जल्दी थी आने की। और उनको भी संगत जी मैंने यही कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये देखो भगवान बालाजी मेरे साथ बैठे हैं। अब पता नहीं संगत जी मुझसे कौन बुलवा रहा था, मुझे नहीं पता, बस मेरी जुबान पर एक ही शब्द था कि आप चिंता मत करो, हमारे साथ बालाजी हैं। और फिर संगत जी हम सही सलामत घर पहुंच गए। अब संगत जी मैं आपको उसके बाद की एक और जर्नी सुनाती हूँ। संगत जी कहते हैं ना कि न जाने किस रूप में राम तुम्हें मिल जाए। संगत जी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, मालिक ने बहुत बहुत ब्लेस किया है, हर कदम पर ब्लेस किया है। संगत जी आपने मथुरा में सुना ही होगा देवराहा बाबा के बारे में। कहा जाता है कि उनकी उम्र का आज तक किसी को पता नहीं है, कोई 200 साल कहता है, कोई 500 साल कहता है। अब संगत जी मेरे हस्बैंड को पता चला देवराहा बाबा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं। हम चले गए और संगत जी मथुरा में जमुना के किनारे वो मचान पर रहा करते थे। और संगत जी वो जो बाबा जी हैं बहुत कम ही अपनी मचान से बाहर निकलकर दर्शन देने आते थे। और संगत जी वहाँ पर संगत खड़ी रहती थी और ऐसे ही बाहर से दर्शन करके चली जाया करती थी, लेकिन वो बाहर नहीं आते थे। हम भी उनके दर्शन के लिए चले गए। तब मेरा बेटा नहीं था, मेरी दोनों बेटियां थी। और संगत जी वहाँ के जो पुजारी थे वो हमसे कहने लगे कि आप लोग इतना इंतजार कर रहे हो, लेकिन बाबा जी ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ऐसे इंतजार कर लेंगे, हम आए ही उनके दर्शन के लिए हैं। और संगत जी 10 मिनट बाद वो बाबा जी मचान से बाहर आए। उनकी टांगे बिल्कुल बांस की तरह थी, उनके हाथ बिल्कुल लकड़ी जैसे हो रहे थे, उनकी आईब्रोज व्हाइट, आधी आधी आंखें उनकी। और संगत जी वो पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। फिर संगत जी हम भी उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले मेरे हस्बैंड से बात करी, फिर मुझसे बात की, और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने आवाज दी और कहा कि इनको प्रसाद दो। संगत जी सेवादारों ने हमें प्रसाद दिया और वो प्रसाद फुल्लियों का था, और मेरी बड़ी बेटी के हाथ से एक फुल्ली का दाना नीचे गिर जाता है। तभी वो बाबा जी आवाज देते हैं कि बेटा प्रसाद उठाओ। और संगत जी हमने वो दाना प्रसाद का उठाया और वापस बेटी के हाथ में रखा। और संगत जी मैं वहाँ मान कर आई थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आऊंगी। और संगत जी उस दिन से 10 महीने के बाद मुझे बेटा हुआ। और संगत जी अगले साल ही बाबा जी ने समाधि ले ली और वे जमुना में ही ब्रह्मलीन हो गए। संगत जी ये मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स हैं, और कहते हैं ना कि मालिक की ब्लेसिंग्स अलग अलग रूपों में बरसती रहती है। संगत जी आगे चलते हैं। जब मेरे फादर इन लोग की डेथ हुई और 17वें का भोज था, 17 पंडित आए, उन सभी ने भोजन किया और फिर चले गए। इतने में क्या देखती हूँ संगत जी, गेट पर 4-4.5 फुट का एक आदमी खड़ा है, और जो उनकी स्किन थी वो पूरी रिंकल्ड थी और बहुत चमकता चेहरा था, लेकिन ब्लैकिश थे, और गंदा सा सफेद कुर्ता और धोती पहना हुआ था। मैंने उनसे कहा कि बाबा अभी आप रुको, मैं अभी कुछ खाने को ला कर देती हूँ। और मैं अंदर गई और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा कि मुझे 4 पूड़ियाँ और उसके ऊपर सब्जी रख करके दे दो, बाहर कोई बाबा जी आए हैं। और संगत जी मैं वो लेकर के गई और बाबा जी को दिया। और संगत जी बाबा इतनी जोर से चिल्लाए, कहते हैं तू मुझे भिखारी समझ रही है? मैं भिखारी नहीं हूँ। और आगे कहते हैं बाबा जी कि जैसे तूने 17 पंडितों को प्लेट सजा के खाना खिलाया है, वैसे तू मुझे भी खिला। संगत जी मैंने गेट खोला, उन्हें बिठाया, और संगत जी मैंने प्रॉपर प्लेट लगवाई और बाबा जी को दी। और संगत जी खाने के बाद देखा तो प्लेट ऐसी थी जैसे उन्होंने बिल्कुल धो दी हो, इतनी साफ। और संगत जी जैसे ही भोजन किया और वो गेट से बाहर निकले, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। वो अंतर्ध्यान हो गए थे, गायब हो गए थे। वो कौन थे वो मेरा प्रभु ही जानता है। संगत जी 2010 में मेरा पार्लर था और उस पार्लर का नाम था कॉस्मो
ब्लू। और संगत जी ईश्वर की दया से मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता था। संगत जी एक दिन ब्राइडल मेकअप था और मैं अपने घर से चार्जर लाना भूल गई थी और मेरा फोन ऑफ हो गया था। और संगत जी ब्राइडल खत्म होते होते रात के 10:30 बज चुके थे। अब संगत जी मैं निकलती हूँ और चलती जा रही हूँ, और चूंकि मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका था तो मैंने अपने बेटे को फोन नहीं किया कि वो मुझे पिकअप कर ले। और संगत जी वहाँ दूसरी ओर मेरा बेटा इंतजार कर रहा है कि माँ का फोन आएगा। अब संगत जी मैं चलती जा रही हूँ और मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा। जब संगत जी साउथ एक्स पार्ट 2 के पास सत्यपॉल शोरूम के पास में पहुंची तो वहाँ एक ऑटो वाला खड़ा होता है और संगत जी वो ऑटो वाला ऑटो ठीक कर रहा होता है और मैं उसके पास जाकर बोलती हूँ कि भैया आप चलोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ चलूंगा, बैठ जाओ। अब संगत जी मैं बैठ गई। मैंने गोल्ड के कड़े पहने हुए थे। संगत जी जनरली सारे ऑटो मूलचंद फ्लाईओवर से जाते हैं, लेकिन मूलचंद फ्लाईओवर्स के पास एक रास्ता कटता है डिफेंस कॉलोनी के लिए। वो ऑटो वाला वहाँ मुड़ गया। मैंने कहा कि भैया जी यहाँ से क्यों जा रहे हो? मुझे तो मेन रोड से ही जाना है। तो वो कहने लगा कि नहीं, यहाँ से भी रास्ता है, यहीं से जाऊंगा। और संगत जी आगे चल करके मुझे पता था कि फिर से डिफेंस कॉलोनी का जो रोड है वो मूलचंद फ्लाईओवर पे मिलता है, तो मुझे लगा कि वो वहाँ टर्न कर लेगा। लेकिन संगत जी वो वहाँ भी टर्न नहीं करता है और अंधेरी गलियों में मोड़ लेता है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आपने इसको मेन रोड पर क्यों नहीं लिया, आपने उधर से क्यों नहीं टर्न किया? तो मुझे कहता है कि तू चुप करके बैठ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब संगत जी मैं डर गई, मैं वहाँ रोने लगी और मैं समझ गई कि इसकी निगाह मेरे कड़ों पर है। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कड़े तो चले जाएंगे, लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मुझे वहाँ से रास्ता पता ही नहीं था। और संगत जी वो डिफेंस कॉलोनी की गलियों में जगह ढूंढता रहा कि जहाँ वो मेरे कड़े उतार सके। संगत जी मेरे परमात्मा, मेरे मालिक की रहमत, उसके गुणगान में कैसे न करूं। मेरे कदम कदम पर मेरे भगवान आकर खड़े हुए हैं। संगत जी मैं वहाँ ऑटो में रो रही हूँ कि भैया मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो। और रात की 12 लगभग बज गए और उसे जगह नहीं मिल रही कि मैं कहाँ रोकूं और उसके कड़े निकालूं। और संगत जी मैं ऑटो में से मुंह बाहर निकाल के रोए जा रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा मेरे साथ। इतने में क्या देखती हूँ संगत जी कि काली होंडा सिटी से लाइट मार रही है। संगत जी उस कार में हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं ऑटो से मुंह बाहर निकाल करके रोए जा रही हूँ और वो समझ गए कि समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग। और संगत जी उन्होंने अपनी गाड़ी काली होंडा सिटी मेरे ऑटो के पीछे लगा दी। और संगत जी उन्होंने हमारे ऑटो का तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि उस ऑटो वाले ने आगे चलकर एक फाटक आती है जहाँ पे उजाला भी होता है, वहां पर उसने मुझे छोड़ा और फिर वो दोनों कपल्स फ्लाईओवर पर चले गए। और संगत जी तब तक 12:30 बज चुके थे और मेरा बेटा घर पर रो रहा था। संगत जी मैंने फाटक पार किया और किस्मत से मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया और मैं घर आ गई। और घर पर मुझे मेरा बेटा रोता हुआ मिला और बोलने लगा कि माँ तू कहाँ थी? मैंने कहा कि बस तेरी माँ आज बच के आ रही है। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा पार्लर बंद कर दो, आप किसके लिए कमा रहे हो, हम सब कमाते हैं, अब आप ये सब कुछ बंद कर दो। खैर उसके बाद संगत जी पार्लर तो बंद नहीं किया, बस मैंने कड़े वड़े उतार दिए, पहनना बंद कर दिए। मालिक ने हर पल मेरी रक्षा की। संगत जी सत्संग तो बहुत है, जो भी याद आते जा रहे हैं मैं आपको सुना रही हूँ। मेरी बेटी की शादी थी और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और सगाई को संगत जी 6 महीने हो चुके थे। लेकिन संगत जी जो लड़का है उसकी मम्मी की मजबूरी थी, उनके भाई की तबीयत खराब थी और उनकी सर्जरी होने वाली थी और सर्जरी संगत जी यूएस में थी और उन्हें जाना था। और मैं कह रही थी कि 6 महीने हो गए हैं, अब शादी कर देनी चाहिए। और क्योंकि संगत जी मैं बहुत परेशान थी इस बात को लेकर के कि 6 महीने हो गए हैं सगाई को, अब शादी हो जानी चाहिए। और वो कह रही थी कि मैं आके ही शादी करूंगी, मैं यूएस से आने के बाद ही करूंगी। और संगत जी मैं रात रात को उठ उठ के बैठ जाया करती थी चिंता के कारण। तब संगत जी उन दिनों मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ चुकी थी और मैं गुरुजी महाराज से कहती थी कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी मैं सिंगल पेरेंट हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उनके आशीर्वाद से कोई एक ऐसा बंदा बीच में आया जिन्होंने उन्हें कहा कि आप शादी करके ही जाओ, तो वो बात मान गई। और संगत जी 22 तारीख को ये डिसाइड हुआ कि 31 मई की शादी होगी। अब संगत जी 31 मई की शादी और 10 दिन बीच में है। और संगत जी 31 मई को मुझे डुगरी जाना था और मेरी टिकट्स बुक थी और मैंने सोचा कि नहीं मैं डुगरी नहीं जाऊंगी और मैं पहले शादी करूंगी। अब संगत जी हम लोग रकाबगंज गुरुद्वारे गए शादी की बुकिंग करवाने। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये शादी यहाँ नहीं हो सकती, ये शादी सिंह सभा के गुरुद्वारे में होगी। और संगत जी मैं ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ियाँ उतर रही हूँ और संगत जी नीचे उतर करके मैं जोड़ा घर जाती हूँ तो संगत जी मेरी बेटी कहती कि मम्मी प्रसाद चढ़ाया हो। तो मैंने कहा कि बेटा तू ही चढ़ा कर आ जा। तो वो कहने लगी कि नहीं मम्मी आपको ही जाना होगा। संगत जी मेरे दोनों हाथों में दोने हैं और मैं जैसे ही रकाबगंज गुरुद्वारे की पहली सीढ़ी पर कदम रखती हूँ मेरे पास इमीडिएट 50-55 साल के सरदार जी, जिन्होंने ब्राउन कलर की शर्ट
पहनी हुई है, ग्रीन कलर की पैंट पहनी हुई है, उनका ट्राउजर बहुत ढीला सा था और क्रीम कलर का साफा बांधा हुआ था। और संगत जी वो मेरे पास आकर के खड़े हो गए और तो वो मुझे कहते हैं कि बीबी प्रसाद कराने चले हो? तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो कहते हैं कि जाओ जाओ प्रसाद करा के आओ। और संगत जी प्रसाद कराने में हार्डली कुछ मिनट लगते हैं और जब मैं वहां से ऊपर से नीचे उतरती हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं खड़ा होता है। और नीचे मैं जब उसी सीढ़ी पर पैर रखती हूँ तो वो फिर मेरे पास आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, और मुझसे पूछते हैं कि बीबी प्रसाद कराए हो? मैंने कहा हाँ जी करा दिया। और संगत जी वो अपने थंब को और फिंगर को जोड़कर मुझे कहते हैं कि बीबी तिनका जा प्रसाद दे दो। तो मैंने कहा संगत जी कि तिनके जा क्यों, आप बहुत सारा प्रसाद लो। और संगत जी वो मेरा इंतजार नहीं करते, वो दोने का ढक्कन हटाते हैं, अपने अंगूठे और उंगली को जोड़ते हैं और प्रसाद को टच करते हैं और अपने मुंह को लगाते हैं और मुड़ जाते हैं। और संगत जी मैं देखती हूँ कि दोने में प्रसाद वैसा के वैसे ही रखा हुआ है, कुछ कम हुआ ही नहीं है। और संगत जी वो सरदार जी 10 कदम चलते हैं और गायब हो जाते हैं। और संगत जी ये देख करके मैं वहीं की वहीं थम जाती हूँ। मुझे 5 मिनट तक होश ही नहीं आता कि मैंने क्या देखा। और संगत जी ये गुरुजी महाराज की कृपा थी कि वो साक्षात मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे, मेरी बेटी की शादी को ब्लेस करने आए थे। और संगत जी ये कोई मानता नहीं था कि 10 दिन की शादी भी हम कर सकते हैं। वो 10 दिन की शादी बहुत अच्छी हुई और लड़के वालों ने भी स्टेज पर आकर के बहुत बहुत तारीफ की। और संगत जी जहाँ मालिक आकर के खड़ा हो जाए वहाँ तो सब बात बन सकती है। गुरुजी महाराज तो साक्षात मुझे दर्शन देकर गए थे, उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया, शादी को ब्लेस किया। मैं शुक्राना करती हूँ उस मालिक का कि आपने मुझे बहुत बहुत प्यारा अपना दीदार करवाया, मुझे बहुत निहाल किया है गुरुजी महाराज, वरना मैं तो मिट्टी में सनी हुई एक कीड़ा थी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी का बर्थडे था, मैं, मेरी दोनों बेटियां और मेरा सन इन लॉ हम लोग घर से निकलते हैं। घर से तो हम टाइम से निकले थे लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और संगत जी हमें पहुंचने में करीब 11 या 11:30 हो चुके थे। और संगत जी रश को देखते हुए मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी बड़े मंदिर जाना है या छोटे मंदिर जाना है? और मैं उसे बार बार यही कह रही थी कि नहीं मुझे बड़े मंदिर ही जाना है। अब संगत जी हम वहाँ पहुंचे तो 3 किलोमीटर पहले और 3 किलोमीटर बाद तक गाड़ी के लगाने की जगह नहीं थी। अब हम सोच में पड़ गए कि हम गाड़ी को कहाँ लगाएंगे। तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मैं बोल रहा था ना आपको कि बड़े मंदिर में बहुत रश होगा। अब संगत जी मैं बड़ी मायूस हो गई, अब क्या करें। तो फिर मैंने बेटे से कहा कि ठीक है चलो छोटे मंदिर ही ले लो। और संगत जी बड़े मंदिर से जैसे ही हमने यू टर्न लिया वापस आने के लिए, और जैसे ही संगत जी हमने टर्न लिया मैं क्या देखती हूँ, 7 फुट लंबे एकदम दुबले पतले जिन्होंने चमकता हुआ कुर्ता पजामा पहना हुआ है और वो जो कुर्ता है वो बादामी रंग का था, सिल्क का था। और संगत जी वो सज्जन हमारी गाड़ी को हाथ दे रहे हैं जबकि वहाँ उस रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तो मैंने तुरंत अपने बेटे को बोला कि देखा मैंने कहा था ना कि सेवादार हमें अंदर भिजवा देंगे। मैंने कार रुकवाई, गाड़ी रुकती है और वो जेंटलमैन हमें कहते हैं कि जाकर के गड्डी लगाओ। तो मेरा बेटा कहता है कि अंकल उधर जगह नहीं है, हम कहाँ लगाएंगे? तो वो अंकल कहते हैं कि जाकर के पुलिया की तरफ देखो। और संगत जी जब हम वहाँ जाते हैं तो एक गाड़ी को लगाने की जगह वहाँ थी। और संगत जी हम गाड़ी से उस पुलिया तक पहुंचते हैं और हम क्या देखते हैं कि जैसे हम बाहर निकलते हैं वो जेंटलमैन हमारी गाड़ी के पास ही खड़े थे। हम गाड़ी से उतर गए और मेरा बेटा गाड़ी लगा रहा था और वो अंकल मुझे कह रहे हैं कि आंटी छेती करो 7 मिनट रह गए ने। तो मैंने कहा कि हाँ जी बस बेटा गाड़ी लगा रहा है, हम आ ही रहे। तो मैंने उन अंकल को कहा कि अंकल अगर 7 मिनट रह गए हैं तो हमें 10 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हमें पैदल जाना है। तो वो अंकल कहते हैं कि अच्छा रुको मैं देखता हूँ। इतने में संगत जी एक 18-20 साल का एक लड़का कोने में खड़ा था, उसको वो अंकल जाकर के कहते हैं कि अंकल आज शटल नहीं चल रही। तो वो कहता कि नहीं अंकल आज शटल नहीं चल रही। तो वो अंकल मुझसे कहते हैं कि आंटी रुको। और संगत जी काली चमकती हुई सफारी गाड़ी हमारे पास आकर के रुकी और उन अंकल ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आंटी जल्दी करो, छेती करो और गाड़ी में बैठो, 7 मिनट रह गए ने। संगत जी हम गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी ने हमें बड़े मंदिर के बाहर उतारा। संगत जी हम अंदर गए, हमने समाधि पर मत्था टेका और हमने गुरुजी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। हमने गुरुजी को हैप्पी बर्थडे बोला। वो कौन थे संगत जी, मेरे मालिक किस रूप में आ जाए क्या पता। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर पल अपना आशीर्वाद बरसाया है। संगत जी एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक बार मेरी बेटी रात को वाटर प्यूरिफायर लेने जा रही थी तो वो अपने बेटे को नहीं ले जा रही थी, तो मैंने कहा कि उसे भी ले जा, थोड़ा घुमाएगा। और संगत जी उसे ले गई। जब उन्होंने पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में तब बच्चे ने जीत करी टॉयज की। अब संगत जी बच्चे ने जब जीत करी तो उसने टॉय ले लिया और टॉय लेने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तब उसके पास पर्स नहीं था। और संगत जी उस पर्स में करीब 10 से 15 हजार थे और सारे कार्ड थे उसके अंदर। अब बहुत ढूंढा उसने पर्स नहीं था। फिर वो पेट्रोल
पंप पर आ जाती है, वहाँ ढूंढती, वहाँ भी पर्स नहीं था। और संगत जी इधर मैं परेशान हो रही थी कि अभी तक मेरी बच्ची क्यों नहीं आई। और तभी मेरी बेटी का फोन आता है और बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है और मैं आपको मना कर रही थी ना कि इसको मेरे साथ मत भेजो। और संगत जी उसमें मेरी बेटी का पासपोर्ट भी था। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो गया है गुरुजी। और संगत जी उधर मेरी बेटी गुरुजी महाराज से अरदास कर रही है और कह रही है कि गुरुजी आज की रात तो काली हो गई, आज की रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। और संगत जी इतने में मेरी बेटी को आवाज आती है कि तू फिक्र ना कर, उन्हें फोन आ जाएगा। और संगत जी उस आवाज के आने के 2 मिनट के बाद ही फोन बज जाता है। और संगत जी जैसे ही फोन उठाया, वो फोन उसी जेंटलमैन का था जो पर्स लेकर चला गया था। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से और गुरुजी महाराज ने उसकी नीयत को बदल दिया और उसे वो पर्स रखने नहीं दिया। वो व्यक्ति फोन करके बोलता है कि मैं फलानी जगह पर हूँ, आप आकर के अपना पर्स ले जाओ। और संगत जी मेरी बेटी ने भी काफी ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे और मेरे सन इन लॉ ने भी गोल्ड की चेन और रिंग सब पहन रखी थी। तो मैंने उनसे बोला कि बेटी पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, कौन होगा, तुम लोग ये सारी चीजें उतार करके जाओ। और संगत जी हम लोग वहाँ पहुंचे और उस व्यक्ति ने हमें पर्स लौटाया। मेरे बेटे ने पर्स में से 2000 निकाले और उसे देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया और उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए और तुम्हें भी अगर कभी किसी का पर्स मिले तो ऐसे लौटा देना। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमें वो पर्स सही सलामत मिल जाता है और कहाँ 1 घंटे के बाद वो व्यक्ति हमें देने आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरी बेटी की मदर इन लॉ बहुत बीमार थी और जब डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करी तो उन्होंने बताया कि इन्हें तो 4th स्टेज का कैंसर है। तो पूछा गया कि आपको कैसे पता, तो उन्होंने बताया कि मैंने सारी गांठें देखी है। तो मेरी बेटी रोने लगी। अब संगत जी मैं वहां से हॉस्पिटल से घर आ जाती हूँ 2 बजे के करीब और मेरे घर में संगत जी गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है और जिसमें से गुरुजी ने उस स्वरूप के माध्यम से मुझे कई बार दर्शन दिए हैं और उसमें से कई बार अमृत वर्षा भी हुई है। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा संगत जी कि वो स्वरूप मेरे घर की रौनक है। तो संगत जी मैं हॉस्पिटल से आती हूँ और गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती हूँ और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि गुरुजी ये जो मैं सुनकर आई हूँ ये ऐसा कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए। और ये बात मैं बहुत हक के साथ गुरुजी महाराज से कहती हूँ। और संगत जी 5 दिन के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आती है और जो डॉक्टर चड्डा है जिन्होंने रिपोर्ट की थी, तो जब भी वो रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है और इस बात की खबर पेशेंट को नहीं थी। तो वहाँ के जूनियर डॉक्टर मेरी बेटी की सास को कहते हैं कि आंटी आपके साथ तो करिश्मा हो गया है, चमत्कार हुआ है। और वो सबका मुंह आश्चर्य से देख रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। और देखिए संगत जी मालिक कहाँ कहाँ सुनते हैं। जब कोई पुकार दिल से निकलती है ना संगत जी तो उस पुकार को मालिक भी नहीं ठुकरा सकता। गुरुजी महाराज तो हैं ही इतने दयालु, अपनी संगत की हर बात को सुनते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। बस संगत जी आप पुकार के देखिए, प्यार से पुकार के देखिए। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग मेरी लाइफ में हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़ी। संगत जी मेरे किसी दूर के रिश्तेदार की डेथ हो गई थी और वापसी में मैं अपने ब्रदर के साथ आ रही थी और मेरे ब्रदर ने गुरुजी महाराज के बारे में मुझे बताया। तो मैंने उससे कहा कि तू अगली बार जाए तो मुझे भी ले चलियो। और संगत जी मेरे अंदर गुरुजी महाराज के दर्शन की एक ललक पैदा हो गई थी और मैं बार बार बच्चों को बोला करती थी कि मुझे कोई ले चलो। अब चूंकि संगत जी बच्चों को भाटी माइंस का रास्ता नहीं पता था तो बच्चे कहा करते थे कि मम्मी हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम कैसे लेकर जाएं। अब संगत जी एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो मंडे का समय था और तभी मुझे डबलिन से एक मैसेज आता है और संगत जी उस मैसेज में पूरा कंप्लीट मैप है मेरे घर से लेके भाटी माइंस तक का। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई और खुशी के मारे चिल्ला उठी, अपने बेटे को बुलाया कि देख ये एड्रेस मुझे मिल गया है तो मुझे लेकर के चल। तो संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे रास्ता भी भेज दिया और लोग कहते हैं कि हमें रास्ता ही नहीं मिला। और संगत जी वो मैसेज मेरे बेटे ने आकर के देखा और मुझे कहा कि मम्मी आपको डबलिन में जानता कौन है। तो मैंने कहा कि डबलिन में मुझे कोई नहीं जानता। तो फिर संगत जी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी तैयार हो जाओ। मैं नहाई, मैं तैयार हुई और संगत जी हम लोग 5 बजे घर से निकल गए और संगत जी हम लोग थोड़ा रास्ता पूछते पूछते गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। संगत जी डबलिन वाली संगत को क्या पता कि मेरा घर कहाँ है, लेकिन संगत जी वो मैप मेरे घर के बाहर से गुरुजी के मंदिर तक का था। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहुंची वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत ब्लेस्ड दिन था। और जैसे ही मैंने गाड़ी से पहला कदम बाहर रखा सबसे पहले दर्शन मेरे भोलेनाथ के हुए, शिव जी की मूर्ति के दर्शन हुए। और संगत जी दरबार में खड़े होकर जो मुझसे सबसे पहले जो शब्द निकला वो ये था कि मुझको मेरी मंजिल मिल गई, धरती का स्वर्ग यही है। और संगत जी वो गुरुजी महाराज के साथ जो मेरा जुड़ाव, जो कनेक्शन हुआ वो परमानेंट कनेक्शन था। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है, गुरुजी महाराज से मेरा कनेक्शन बढ़ता ही चला
गया और गुरुजी महाराज मेरे लिए सब कुछ है, मेरे रब है, मेरे भगवान है, मेरे सब कुछ है। एक दिन संगत जी मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ गई और संगत जी मैं वेट कर रही थी कि मेड आएगी और नाश्ता बनाएगी और संगत जी बस यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अब संगत जी मुझे सपना आता है और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे सामने ऑरेंज चोले में खड़े हैं। 2 संगत गुरुजी महाराज के साथ आए थे। एक संगत को तो मैं जानती थी और संगत जी बेसिकली तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे दोनों में से किसी एक का नाम बताया, ज्योतिका मेहता, कि ज्योतिका मेहता भी है। और संगत जी गुरुजी मेरे घर में आते हैं और मैं शोर मचाने लग जाती हूँ कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी मेरे घर आए हैं। और गुरुजी को मैं कमरे में बिठाती हूँ। हमारे कमरे में एक ऑरेंज दीवार है, वहां पर मैं गुरुजी को बिठाती हूँ पास में। और थोड़ी देर बाद गुरुजी मेरे पलंग पर बैठ जाते हैं और मैं बाहर निकल जाती हूँ और आवाज लगाती हूँ लोगों को कि देखो देखो मेरे घर गुरुजी आए हैं। और संगत जी मैं अपने सभी रिश्तेदारों को फोन कर देती हूँ कि आप सभी आओ, मेरे गुरुजी आए हुए हैं। और संगत जी बस मैं ये करके अंदर आ रही होती हूँ कि गुरुजी कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं और बस मैं गुरुजी के पैरों पे गिर जाती हूँ कि गुरुजी बस अब आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप ऐसे कैसे चले जाओगे गुरुजी, मैंने तो संगतों को बुलाया है। और फिर संगत जी गुरुजी वापस जाकर के बैठ जाते हैं। इतने में संगत जी मेरी मैड आ जाती है और कहती है कि भाभी लाइजोल कहाँ रखा है। और मैंने उसे बोला कि अरे तूने मुझे क्यों जगा दिया, मैं अपने प्रभु के कितने सुंदर दर्शन कर रही थी। और संगत जी जब मेरी बेटी ऑफिस से आई और मैंने सुनाया तो कहती है कि मम्मी आप परेशान क्यों हो रहे हो, हम सत्संग कर लेते हैं। और संगत जी आने वाले संडे को हमारे घर पर सत्संग था और संगत जी उस दिन 300 से 350 संगत आई हुई थी। और संगत जी वो सारी संगत हमारे घर में ऐसे बैठी थी जैसे कि गुरुजी महाराज ने खुद उन्हें जगह निकाल निकाल करके बिठा दिया हो। इतने में भी संगत जी मेरा बेटा मेरे पास आता है और बोलता है कि मम्मी अपने पास इतनी सारी संगत है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। और संगत जी उस दिन बड़े मंदिर वाले सेवादार उस दिन किचन की सेवा भी कर रहे थे और जोड़ों की सेवा भी कर रहे थे। और संगत जी मैं किचन में आकर के सेवादार आंटी से कहती हूँ कि आंटी संगत बहुत आ गई है, अब कैसे मैनेज होगा। और आंटी कहती है कि आंटी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। इतने में क्या होता है संगत जी मुझे नहीं पता, एक कपल आता है और बाहर जो सेवादार अंकल खड़े होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर सत्संग हो रहा है। तो सेवादार अंकल ने कहा कि हाँ आंटी गुरुजी का सत्संग हो रहा है, आप भी अंदर जाओ। अब संगत जी अंकल तो सीधा निकल जाते हैं और आंटी सीधा अंदर आती है। अब संगत जी आंटी अंदर आती है, मत्था टेकती है और बाहर निकल जाती है। मुझे इसका कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया उन्होंने। और जैसे आंटी बाहर निकलती है वहाँ बाहर सेवादार अंकल बोलते कि आंटी आपको चाय प्रसाद नहीं पीना, तो कहती है कि नहीं बस मुझे मत्था टेकना था, मैंने मत्था टेक दिया। और कहने लगी कि ये घर बहुत भागो वाला है और इस घर पे बहुत रहमत बरस रही है। और फिर संगत जी उन सेवादार अंकल ने मुझे बाद में बताया कि मैं उन आंटी को जाते हुए देखता रहा और थोड़ी दूर जाकर के वो आंटी गायब हो गई। और संगत जी वो दिन गुरुजी महाराज की रहमतों का दिन था, उनकी दया दृष्टि का दिन था, उनकी कृपा का दिन था। और संगत जी उस दिन के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये दाद बख्शी, उन्होंने ये कृपा बख्शी, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हर मोड़ पर हर पल अलग अलग रूपों में हमारी रक्षा करने आए, मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, मेरी रक्षा की, हमारे परिवार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।